सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका सरस्वती ऑनलाइन कक्षा में। तो आज हम पढ़ेंगे मेदिनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 की पाठ 4 का अभ्यास और प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है हमारे पाठ 4 के प्रश्न उत्तर उसका अभ्यास। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, नीम की पत्तियाँ कैसी होती हैं? नीम की पत्तियाँ घनी व कड़वी होती हैं। नीम की पत्तियाँ किस काम आती हैं? नीम की पत्तियाँ नहाने, गर्म कपड़ों, किताबों व अनाज में रखने के काम आती हैं। निम्बोली, निम्बोली नीम की निम्बोली पढ़ा था ना हमने। निम्बोली खाने से क्या लाभ मिलता है, मतलब क्या फ़ायदा होता है हम निम्बोली खाते हैं तो? पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। नीम के तेल को किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है? नीम का तेल साबुन बनाने के काम आता है। नीम के पेड़ को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि नीम के प्रत्येक भाग को किसी न किसी बीमारी के इलाज में प्रयोग किया जाता है। ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। आप सभी इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर भाग ख देखते हैं। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आपको रिक्त स्थान भरने हैं। नीम का स्वाद डैश होता है, मतलब कैसा होता है नीम का स्वाद? कड़वा। नीम की दातुन करने से दांत डैश रहते हैं, कैसे रहते हैं? निरोगी। नीम की पत्तियों को डैश लेने से आंखें नहीं दुखती, क्या करने से नहीं दुखती? खा लेने से। डैश ऋतु में नीम की पत्तियां झड़ती हैं, कौन सी ऋतु में? शीत। नीम पर लगे फलों को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? निम्बोली। सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। गै भाग है आपका, तो आपको क्या करना है? सही के आगे सही का और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। पहला देखिए आप, नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाने से फोड़े फुंसी नहीं होते। होते हैं क्या? नहीं होते हैं, इससे ठीक हो जाते हैं, तो ये सही। बच्चों को होने वाले फुंसियों पर नीम की छाल छील कर लगा देने से आराम होता है, सही। नीम की नई कोमल पत्तियों का स्वाद मीठा होता है। नीम की जो पत्तियां होती हैं उनका स्वाद कैसा होता है? नीम की पत्ती होती हैं जो उनका स्वाद कड़वा होता है, इसीलिए गलत। नीम की पत्तियों को सुखाकर कपड़ों में रखने से वे कीड़ों से सुरक्षित रहते हैं, सही। निम्बोलियाँ खाने से पेट की बीमारियों में लाभ होता है, सही। सही विकल्प पर निशान लगाना है आपका। घ भाग है आपका। पहला क्वेश्चन है, देखिए, नीम का पेड़ ऊंचा होता है, केले के पेड़ के बराबर, आम के या फिर गुलाब की झाड़ी के? तो उत्तर है आम के पेड़ के बराबर। यहाँ बराबर मिसप्रिंट है तो आप बराबर ही समझिए, बराबर। नीम के किस भाग को लोग दातुन के रूप में प्रयोग करते हैं? टहनी। नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर धुआं करने से कौन भाग जाते हैं? कौन भागते हैं? मच्छर। नीम की कोमल पत्तियों को खाने से क्या लाभ होता है? आंखें नहीं दुख पाती। निम्बोली का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, नीला या हरा? हरा। अब इसका भाषा बोध पढ़ते हैं। संज्ञा पद पर आपको गोला लगाना है। संज्ञा कौन सी होती है? संज्ञा वो शब्द होते हैं जो किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का या फिर किसी भी जानवर का, किसी भी भाव का नाम होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो पहला, नीम का स्वाद कड़वा होता है, इसमें क्या नाम दिया है? किस चीज़ का नाम? इसमें नीम का पेड़ का। इसके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं, किसका नाम है यहाँ? एक कीड़े का, मच्छर का। निम्बोली खाने में कड़वी होती है, सब चीज़ों में निम्बोली नाम है। नीम का पेड़ एक घर का काम करता है। नीम और घर इसमें संज्ञा है। अब आपको पाठ से चुनकर 3 वाक्य लिखने जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। तो आपको विशेषण का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य लिखने हैं पाठ के अंदर से ही। नीम का पेड़ आम के पेड़ के समान ऊंचा होता है। नीम का स्वाद कड़वा होता है। नीम के पेड़ की पत्तियां घनी होती हैं। एक और अन्य नाम लिखना है। इसका समानार्थी भी कह सकते हैं, इसका नया नाम भी कह सकते हैं। किताब का नाम पुस्तक। कपड़ों को और क्या कहते हैं? चीर। पेड़ को वृक्ष। इसके लिए एक एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वस्थ। जो कभी न मरे, अमर। जिसका आकार हो, साकार। जिसका आकार ना हो वो निराकार। अब आपको क्या करना है? अनेक शब्दों के एक शब्द के बाद
वाक्यों की क्रियाओं का काल बताना है। जो वाक्य आपको दिए गए हैं उसमें कुछ काम लिखे हुए हैं, उनका काल, काल मतलब समय, समय आपको बताना है। नीम की प्रत्येक चीज काम आती है, वर्तमान काल, काम आती है, ताहें तेहें तीहें जहाँ जाए वो वर्तमान काल। उसने दूध पिया और मिठाई खाई, वो पिया और खा ली, खा चुका है तो वो भूतकाल। वह पुस्तक खरीदेगा तब पढ़ाई करेगा, अभी वो खरीदेगा उसके बाद पढ़ेगा, इसलिए भविष्यत काल। आप सभी को उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये सारा पाठ जो है उसका अभ्यास और प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। आप सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में और अभ्यास को अपनी पुस्तक में करेंगे और उसको याद भी करके देखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।